ये कह रहा था मुंशी का जो पैसे का मामला आगे तलक जाता है, हर अधिकारी पैसा खाता है, हर अधिकारी पैसे खाता है जो है। जब हमने कही उससे तो इसी एकदम उसने छूटते की कि जो तुझ में पावर हो पावर दिखा दिए मुझे। जो हम पे क्या पावर है, हम तो छोटे से आदमी हैं, हमें क्या। आप यहाँ पे ठेकेदार हैं? हम तो लेबर के आदमी हैं। लेबर के आदमी हैं, तो ठेकेदार जी कहाँ गए? यहाँ पे वो है ही नहीं, यहाँ पे कोई नहीं है। ने कहा होगा कि किस मानक से यहाँ पे काम करना है? काम तो सही कर रहे हैं, सही हो रहा है। कंक्रीट में ये बताइएगा, कंक्रीट में किस MM यानी कि किस कंक्रीट के हिसाब से कंक्रीट बनाई जाती है, उसमें मानक के हिसाब से कितना सीमेंट, कितना बालू, कितना पत्थर मिलाया जाता है, कुछ बताएंगे? कंक्रीट में जी इसमें 1-2-4 का मिल गया। 1-2-4 का? 1-2-4 का तो नहीं लग पा रहा है जिस तरह से कंक्रीट डली हुई है। और देखिएगा अभी कंक्रीट बन इस पे लगी हुई है, मानक हिसाब से तो बिल्कुल काम नहीं हो रहा है। इसमें ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, देखिएगा ये देखिएगा, आप ही बताइएगा, इसमें रेता रेता दिख रहा है, लेकिन मानक हिसाब से जब काम ही नहीं होगा तो कहाँ से हमारा देश समृद्ध बनेगा। इसमें धंधलेबाजी निकल कर आ रही है। हम इनसे तो कुछ कहेंगे नहीं क्योंकि ये भी बेचारे मजदूर हैं, और ठेकेदार जी तो चल कोई बात नहीं। इंजीनियर साहब भी आते हैं यहाँ पे या नहीं आते हैं? आते हैं। तो कहाँ गए इंजीनियर साहब? अब आपको रात सुबह ही आएगा, दोपहर में आएंगे। दोपहर में आएंगे। लेकिन जिस साइड पे काम चल रहा होता है वहाँ पे तो होने चाहिए ना, कोई ऐसा आदमी तो होने चाहिए जिस इसको देख रेख में काम चलेगा। अभी तो काम शुरू कर रहे हैं, आ जाएंगे ना, अब तो आ जाएंगे। लेकिन आपको हम दिखाएंगे किस तरह से ये काम बन रहा है। और इन श्रीमान जी ने कहा है कि यहाँ पे जो कंक्रीट बन रहा है उसमें बिल्कुल एक ही मानक से काम हो रहा है। लेकिन जो इंजीनियर की दृष्टि से मैं आपको बताता चलूँ, जो M20 ग्रेड पे इसको तैयार किया जाता है, M20 ग्रेड पे, जिसमें मानक के हिसाब से 1:6 का इसमें रेशियो लिया जाता है कंक्रीट में, लेकिन उसमें भी नहीं लिया जा रहा है और सरिया प्रोवाइड किया जा रहा है। उसमें भी कुछ धंधलेबाजी से निकल कर आ रही है। क्या पूरी समस्या होगी उसको हम जानकारी दिखाने का मैं प्रयास करूंगा और आगे दिखाऊंगा मैं किस तरह से यहाँ पे बन रही है। ये देखिएगा, पहले ही यहाँ पे जब बनेगी और इसमें मानक के हिसाब से इसमें काम पूरा नहीं किया जाएगा तो बनने से पहले ये ध्वस्त हो जाएगी और पूरा ही यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है गिर जाएगा। ऐसे ही होता रहा तो पता नहीं कहाँ पे क्या हो जाएगा। जो यहाँ पे ग्रामीण है इनसे भी थोड़ा मैं जानकारी लेने का प्रयास करूँगा कि क्या दिक्कत बनी हुई है और क्या मामला है। हाँ जी, अपना नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम दीपक है। दीपक जी, यहाँ पे क्या समस्या आ रही है? यहाँ पे जी इन्होंने ये सरिया है ना थोड़ा कम डाला है और माल में भी थोड़ा दिक्कत कर रहे हैं। ये यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। तो आपने इसकी शिकायत की है या नहीं अभी तक? यहाँ पर की थी शिकायत, इनसे बोला था ठेकेदार लोगों से भी, तब जाएगा आपको प्रयास किया था। तो ठेकेदार कोई आया नहीं अभी तक? नहीं, यहाँ पे तो कोई नहीं आया। ये काम चल रहा है? हाँ जी। बताइएगा, ऐसे होता रहा तो कहाँ से हमारा देश समृद्ध बन जाएगा। मैं आगे भी दिखाऊंगा आपको किस तरह से बना हुआ है, पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, लेकिन कहीं भी मानक के हिसाब से काम किया ही नहीं है। ठेकेदार भी यहाँ पे नहीं है और ना ही इंजीनियर हैं, उनकी देखरेख में ये काम होना चाहिए, लेकिन वो है ही नहीं तो कहाँ से काम पूरा होगा। यहाँ पे सिर्फ लेबर ही काम करा रही है। और ये देखिएगा, मैं आपको दिखाऊं, अभी तो इसको उद्घाटन भी नहीं किया गया और पहले से ही देखिएगा किस तरह से मट्टी सी गिर रही है। ये देखिएगा, ये मानक के हिसाब से काम हो रहा है पूरा। जब मानक के हिसाब से काम होगा तो ये तो एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग होने के बाद पूरा काम करेगी। लेकिन जब स्ट्रॉन्ग होगी तभी तो काम करेगी। जब मानक के हिसाब से इसमें मटेरियल ही नहीं मिलाया जाएगा तो कहाँ से ये आगे बढ़ेगी और कहाँ से ये अपना काम पूरा करेगी। ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है पहले ही गिर सकता है, लेकिन जब इसमें कुछ मिलाएंगे नहीं तो कहाँ से ये हो सकता है। हाँ जी, आप इसको चेक कर रहे हैं कि मानक के हिसाब से सही बन रहा है? ये गलत बन रहा है। गलत बन रहा है। अपना नाम बताइएगा। रतिराम जी, कहाँ के रहने वाले? जो ये गलत बन रहा है इसकी कहीं शिकायत की है? नहीं, शिकायत तो कर रहे हैं। शिकायत कर रहे हैं, ठेकेदार से भी शिकायत करी, लेकिन कुछ भी निवारण नहीं हो रहा, सुनवाई नहीं कर रहा ना ठेकेदार। देखिएगा, ये ऐसे ही छूट रहा है। देखिएगा, ये आगे भी मैंने दिखा रहा हूँ, लेकिन और भी दिखाने का मैं प्रयास करूँगा। सच्चाई को दिखाना सबसे बड़ा जुर्म माना जाता है भारत के अंदर। ऐसा माना जाता है जो सच्चाई को दिखाता है उसको दबाने का प्रयास किया जाता है। और मैं सच्चाई दिखाता रहूँगा, पूरी पल पल की अपडेट मैं आपको दिखाता रहूँगा किस तरह से संरचना बनाई गई है। नाले की एक ड्रेन बनाई जा रही है, नहीं तो उसमें मानक के हिसाब से मटेरियल मिलाया जा रहा है और नहीं मानक के हिसाब से इसको बनाने का प्रयास किया जा रहा है। पूरा भ्रष्टाचार फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। पूरा मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। जहाँ तक ये बना हुआ है इसमें मानक के हिसाब से तो कोई चीज़ लगा ही नहीं गई है। आप रेनफोर्स देख लीजिए, जिसको हम सरिये के नाम से जानते हैं, किस तरह से इसमें कितना गैपिंग दी गई है। गैपिंग भी काफ़ी दी गई है। इसमें एक एक सरिया और प्रोवाइड कराना चाहिए था बीच में, ताकि इसकी जो स्ट्रेंथ थी वो बढ़ सके। लेकिन जब प्रोवाइड हम कराएंगे नहीं सरिया तो कहाँ से ये स्ट्रेंथ पूरी प्राप्त करेगी। और इसमें तराई वराई भी की जाती है। हाँ जी भैया,
कितने दिन से बन रहा है ये बताइएगा? 4-5 दिन हो गए लगभग। तो इसकी तराई करते हैं या नहीं नहीं, तैयारी कुछ नहीं की। तराई नहीं करते? नहीं। जब तराई करेंगे नहीं तो कहाँ से स्ट्रेंथ पूरी कर लेगा? 30 दिन तक इसकी तराई की जाती है लेकिन तराई नहीं कर रहे। तराई नहीं की जी। तो आपने क्यों नहीं करवा रहे इनसे? हमने बोला था इनसे, तराई नहीं कर रहे। नहीं की। देखिएगा, मैं बताता चलूँ, ये पूरा मामला डिस्ट्रिक्ट अमरोहा का नेशनल हाईवे से सटी के गांव आज़ादपुर माफी पड़ता है। वहीं से ये पूरी जो धंधलेबाजी निकल कर आ रही है, सामने निकल कर जा रही है। उत्तर प्रदेश के मैं एक छोटे से गांव में खड़ा हुआ हूं, जहां पर ठेकेदार अपनी मनमानी करते हैं और न ही इस जो साइड पे ये काम चल रहा है, ना ही पे यहाँ पे कोई इंजीनियर है, नहीं कोई सुपरवाइजर है। सिर्फ ऐसे ही धंधलेबाजी करने के साथ साथ ये इसको काम को अंजाम दिया जा रहा है। जो भी पल पल की अपडेट है उसको दिखाने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय भारत।